अगर तुम सिर्फ वीडियोस देखते हो और एक्शंस नहीं लेते तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी कंडीशन चेंज नहीं होने वाली। इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वाली वीडियो जरूर देखना। आई हाईली रिकमेंड दैट वीडियो। अगर नहीं भी देखना चाहते तब भी काम चल जाएगा। तुम अपने आप को पसंद इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं। तुम सिर्फ अपनी कमियों को ही नोटिस करते हो क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुमने अपने आप को पसंद नहीं करना। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यही चीज तुम दूसरों के साथ भी करते हो। कोई इंसान पसंद आ जाए, फिर वो चाहे कितना भी रेड फ्लैग हो, तुमको सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही दिखती हैं क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि वो इंसान तुम्हें पसंद है। एक और एग्जांपल समझाता हूं। तुम्हें एक लड़की पसंद है जो कि काफी हाई क्लास है और तुम इसका बिल्कुल अपोजिट हो। तुम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो जो कि करियर में स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है और वो अभी फिजिकली फिट भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है और तुम सोचते हो आई नीड टू रिजॉल्व दिस थिंग्स ताकि उस लड़की को डेट के लिए पूछ सकूं। अगर मैं ये चीज रिजॉल्व कर सकता तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता सकता हूं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि जिस चीज को तुम इतना पसंद करते हो तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? देखा जाए तो इन फ्यूचर में ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज चेंज होती रहेगी। तुम अपने अंदर कोई ना कोई कमी निकालते ही रहोगे। सच बोलो तो तुम्हें डर लगता है। किस चीज का डर? उस लड़की से रिजेक्ट होने का डर। इसलिए तुम बार बार अपनी कमियों को याद करते हो और सोचते हो कि वो मेरे पास क्यों ही आएगी। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी भी अच्छी नहीं है। तुम ब्लेम किसी और चीज पर डालकर उस लड़की को अवॉइड कर सकते हो और तुम अपने डर के साथ जीते रहोगे। कभी हिम्मत नहीं दिखाओगे उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बताने की और अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि वैसे भी वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती। इसलिए तुम अपनी कमियों के डर को बहाने के रूप में बना रहे हो, एक तरह से इंश्योरेंस के लिए। जब वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तुम्हें इस एग्जाम्पल से पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई होगी, आगे जाकर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि तुम अपने आप को नापसंद क्यों करते हो। वाई डू यू डिसलाइक योर सेल्फ? सच सुनने से पहले तुम डिनाई करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट धीरे धीरे समझ आने लगेगा। इसका आंसर है तुम डरते हो कि दूसरे लोग तुम्हें पसंद ना करें। तुम्हें तुम्हारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में चोट ना लगे। तुम्हें डर लगता है कि तुम रिजेक्ट ना हो जाओ या तुम्हें कोई रिफ्यूज ना कर दे या कोई बुराई ना कर दे। और फिर तुम सोचते हो कि इन सब सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि तुम शुरू से ही इनके साथ रिलेशन ही ना रखो। तुम्हारा गोल ये है कि जो लोगों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है उसमें तुम्हें चोट ना पहुंचे। तुम अपनी कमियां ढूंढते हो, फिर खुद को नापसंद करने लगते हो और अपने आप को ऐसा इंसान बना लेते हो जो कभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एंटर ही ना होता। तुम अपने आप को खुद के शैल में बंद कर लेते हो ताकि तुम्हें किसी के साथ इंटरेक्शन ना करनी पड़े। और इसकी वजह से अगर तुमसे कोई गुस्सा भी हो जाता है या तुमसे इरिटेट हो जाता है, तुमसे रूडली बात करने लगता है, तो तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन भी रेडी होती है कि मेरी कमियों के कारण लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं, मुझसे गुस्सा होते हैं, और अगर मैं ऐसा नहीं होता तो ये लोग शायद मुझे पसंद करने लगते। और अभी तो डिनायल जाएगा नहीं, सच यही है, तुमको एडमिट करना होगा। अगर एडमिट करते हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तुम किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो कभी ना कभी तुम सामने वाले को हर्ट करोगे ही करोगे और सामने वाला तुम्हें भी हर्ट करेगा। ये चीज होती है, ये इनएविटेबल है। अल्फ्रेड एडलर बोलता है to get rid of one's problems all you can do is live in the universe all alone but one can't do such a thing। मतलब कि तुम्हारे सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस दुनिया से चले जाए, तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, कोई इंसान ही ना हो, मतलब सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त या फैमिली या कोई ऐसा लोग जिनके साथ तुम रिश्ता रखते हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तब जाकर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि मैं अपने आप को नापसंद करता हूं, बट ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। तुम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से इतना डरने लगे हो कि तुमने खुद को नापसंद कर दिया, और खुद को नापसंद करके तुम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अवॉइड करने लगे। तुम खुद को नापसंद इसलिए करते हो क्योंकि तुम खुद को इंफीरियर सोचते हो। तुम दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करते हो।
अगर तुम ऐसी चीज से इनसिक्योर हो या फिर इंफीरियर फील करते हो जो चेंज नहीं हो सकती, तो तुम्हारी फीलिंग बिल्कुल सब्जेक्टिव है। मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं पतला हूं और मुझे खाना पीना लगता नहीं है। मेरा वेट 70 से ऊपर नहीं जाता और मैं मस्कुलर नहीं हूं, और ये चीजें मुझे इंफीरियर फील कराती हैं और मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। सेम चीज तुम्हारी हाइट पर भी हो सकती है, या तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा कलर कैसा है, कुछ भी हो सकता है, और तुम ये चीजें चेंज नहीं कर सकते। ये तुम्हारी इंफीरियर होने की फीलिंग्स सब्जेक्टिव है, और ये इंफीरियर होने की फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा होता ही ना जिससे तुम अपने आप को कंपेयर करो, तो तुम अपनी कमियों के बारे में सोचते भी ना। जैसे कि एडलर ने बोला था, टू गेट रिड ऑफ वंस प्रॉब्लम ऑल यू कैन डू इज लिव इन द यूनिवर्स ऑल अलोन। तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड जो कमियां हैं, ये एक एडवांटेज है या एक डिसएडवांटेज है। मेरा वेट कम है, मैं मस्कुलर नहीं बन सकता, 70 या 75 किलो मेरी मैक्स लिमिट है, बट दिस बॉडी इज परफेक्ट फॉर एंड्योरेंस। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ये बॉडी फाइटिंग के लिए आइडल है, मेरी बाजुएं लंबी हैं। मैं इसको एक कमी सोचता था, बट बॉक्सिंग में ये मेरा हथियार बन गई। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पानी हमेशा एक ही टेम्परेचर पर रहता है। मान लो कि पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर तुम सर्दी में उस पानी को हाथ लगाओगे तो तुमको पानी गर्म फील होगा, अगर गर्मी में उस पानी को हाथ लगाओगे तो वो ठंडा फील होगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अपने आप को एडवांटेज में देखना है या डिसएडवांटेज में देखना है। देखो, इंफीरियोरिटी की फीलिंग सब में होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम सब सुपीरियोरिटी के लिए भागते हैं, इसको बोलते हैं परस्यूट ऑफ सुपीरियोरिटी। हमारे अंदर एक उम्मीद होती है अपने आप को इंप्रूव करने की। हमारी इंफीरियर होने की फीलिंग हमें ग्रो करने के लिए पुश करती है। ये बात होगी इंफीरियर फील करने की, बट गलत तब है जब तुम्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगे। इंफीरियर फील करना और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होना दोनों अलग अलग हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तुम इंफीरियर होने की फीलिंग को एक्सक्यूज बनाने लगते हो ताकि तुम्हें तुम्हारे टास्क ना करने पड़े। जैसे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सक्सीड नहीं कर सकता। तुम ये बोलते हो, बट इसका मतलब क्या बनता है? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सक्सीड नहीं करना चाहता। मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मेरी तो बॉडी अच्छी नहीं है इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। एक्चुअल में इसका मतलब है मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है इसलिए मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता। यह है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जब तुम अपनी इंफीरियर होने की फीलिंग्स को एक्सक्यूज बनाने लगते हो तब तुम अपने अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हो। सिंपल भाषा में, आगे बढ़ना मुश्किल है और तुम कोई एफर्ट्स डालना भी नहीं चाहते, तुम चेंज नहीं होना चाहते और तुम वो सब खुशियां सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जो तुम्हें अपने टास्क को पूरा करने से मिल सकती हैं। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की। तुमको आसान चीजें पसंद है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रहने दो। तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन से शिकायतें हैं, वो तुम्हारे ऊपर लिमिटेशंस लगाती हैं, बट फिर भी तुम चेंज नहीं होते क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। देखो, तुम इंफीरियर फील करते हो, ये नॉर्मल है। तुमको अपने अंदर कमियां दिखती हैं, बट उनको एक्सक्यूज मत बनाओ। अपने टास्क पूरा करो और ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करो। अपनी कमियों पर काम करो इफ दैट मेक्स यू हैप्पी। सुपीरियोरिटी को परस्यू करो। अब ये परस्यूट ऑफ सिक्योरिटी क्या है? ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें तुम खुद से कंपीट करते हो, एक एक स्टेप लेकर खुद का बेटर वर्जन बनते हो। ये होता है परस्यूट ऑफ सुपीरियोरिटी, खुद से कंपीट करना, ना कि दूसरे लोगों से। तुम्हें दूसरे लोगों से कंपीट नहीं करना बल्कि खुद से करना है। एक हेल्दी इंफीरियोरिटी की फीलिंग होती है जब तुम खुद से कंपैरिजन करते हो, ना कि दूसरों के साथ। तुम जिम में 100 किलो की डेडलिफ्ट लगा सकते हो और तुम्हें अंदर से फीलिंग आती है कि मैं 110 की क्यों नहीं लगा सकता। हो सकता है अगर मैं कोशिश करूं, है ना। फिर तुम ट्रेन करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, धीरे धीरे 110 किलो उठाने लगते हो। इसको बोलते हैं हेल्दी इंफीरियोरिटी और परस्यूट ऑफ सुपीरियोरिटी। अगर तुम अपने आप को किसी और इंसान से कंपेयर करो जो शायद 200 किलो की डेडलिफ्ट करता है, तो यू विल फील दैट यू डिड नथिंग। 110 केजी तो कुछ भी नहीं है, बट देखा जाए तो यू पुश्ड योरसेल्फ, यू अचीव्ड दैट 110 किलो। हम लोग अलग अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट। हमारा जेंडर अलग है, हमारी उम्र अलग है, नॉलेज और एक्सपीरियंस भी अलग है,
हमारी शक्लें भी अलग है, हमारी बॉडी भी अलग है। इस फैक्ट को हमें एक्नॉलेज करना होगा। हम लोग सेम नहीं है, हम डिफरेंट है, बट हम सब इक्वल है। मैं समझता हूँ कि कंपटीशन की भावना सब में होती है, बट ये दूसरे लोगों से कंपटीशन करना तुम्हें नुकसान करेगा। अगर तुम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कंपटीशन ढूंढने लगे तो प्रॉब्लम्स तुम्हें ही आएंगी, क्योंकि कंपटीशन के बाद एक विनर होता है और एक लूजर होता है, और तुम अंदर ही अंदर सोचने लगते हो कि तुम्हारी हार होगी या जीत होगी। और जब तुम कंपटीशन को या हार को या जीत को इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में लेकर आते हो, तुम्हारे अंदर इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स आती है। और ये फीलिंग्स इसलिए आती हैं क्योंकि तुम दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हो और अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि तुमने सामने वाले को हरा दिया या तुम हार गए। तुम उस इंसान को या दूसरे लोगों को दुश्मन समझने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है या तुमको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तुम्हें लगने लगता है कि ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं और जब भी इनको मौका मिलेगा ये सब तुम्हें नीचा दिखाएंगे। अगर तुम बार बार अपने आप को लोगों के साथ कंपीट करोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह सकते, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मगर क्या सही में ये लोग तुम्हें देखते भी हैं? लाइक तुम पर हमेशा नजर रखते हैं और वेट करते हैं कि कब तुम्हें नीचा दिखाया जाए या ताने मारे जाए? ऐसा नहीं होता, इतना कोई नहीं देखता। तुम अगर अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में तुम्हारे सो कॉल्ड कंपटीशन को ना लेकर आओ तब क्या होगा? जो लोग पहले तुम्हें एनिमी की तरह दिखते थे वो तुम्हें तुम्हारे साथी की तरह दिखने लगेंगे। जब तुम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कंपटीशन ढूंढने लगते हो तो तुम्हें दूसरे लोगों की खुशियों में अपनी हार नजर आती है, इसलिए तुम उनकी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मेरे सारे दोस्तों की जॉब लग रही थी, उनकी सैलरी सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहा था और हारा हुआ फील करता था। और जब मैंने ये चीज रियलाइज की तो मेरी जीतने की इच्छा खत्म हो गई और हारने का डर खत्म हो गया। और जब तुम भी ये चीज रियलाइज करोगे तो तुम भी दूसरों की खुशियों में शामिल हो सकते हो। और जब तुम्हें फील होगा कि ये लोग तुम्हारे साथी हैं, तब तुम्हारा लोगों को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी मोस्टली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म कैसे करना है, तो देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी इंफीरियोरिटी को ओवरकम करने को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये तुम्हारा खुद का बुना हुआ झूठ है। तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर करेज नहीं है। Only thing you need to do to get rid of your inferiority complex is courage. तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल सिंपल है, हिम्मत दिखाओ और आगे बढ़ो।